नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल, आपके YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपके घर के सदस्य और आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, जिस ग्रह के बारे में बात करेंगे, वो है गुरु। गुरु कैसा प्लैनेट है? अगर अच्छा है तो आपके जीवन में क्या कुछ ला सकता है, और अगर खराब है तो किन किन चीज़ों से संबंधित आपको समस्याएं दे सकता है। गुरु से संबंधित हम जब बात करेंगे तो बहुत सारी बातें यहाँ पर आएंगी, क्योंकि गुरु हमारे जीवन के आधार हैं। गुरु वो प्लैनेट होते हैं जो कि अगर आप आम जीवन में भी बात करें तो गुरु आपको मार्ग दिखाता है, गुरु आपको रास्ता बताता है, आपका मार्गदर्शन करता है, आपको एक सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। यही गुरु की चर्चा आज हम करने वाले हैं। बताएंगे कि अगर आपका गुरु अच्छा है तो क्या आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, अगर खराब है तो आपको किसी को सलाह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आज बात करेंगे। उससे पहले दर्शकों, आप सभी से एक उम्मीद करती हूँ, आपसे आशा करती हूँ, साथ ही आपसे निवेदन भी करती हूँ कि आप सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। ये समय थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसे धैर्य के साथ आप निकाल सकते हैं। हम अपने सीरीज़ के सभी प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमने बात की सूर्य की, फिर हमने चंद्रमा की बात की, मंगल और बुध की भी हम चर्चा कर चुके हैं। और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है गुरु। गुरु एक सात्विक प्लैनेट है, शुभ ग्रह में इसकी गिनती होती है, यानी शुभ ग्रहों में माना जाता है। इसकी क्या खासियत है? ये जो गुरु होता है ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है? अगर हम शरीर की संरचना की बात करें तो क्या काम करता है? जैसे कि हमने पहले बात की कि सूर्य हमारी बॉडी में किन किन चीज़ों को इंडिकेट करता है, आम जीवन में किन किन चीज़ों को इंडिकेट करता है। इसी प्रकार से गुरु हमारे कार्य क्षेत्र को कैसे प्रभावित करता है, हमारी पर्सनल लाइफ को कैसे प्रभावित करता है। साथ ही अगर गुरु आपका अच्छा है तो ये आपको आपके शरीर में किस तरह से प्रभावित कर सकता है, और आपके आसपास के जो एनवायरनमेंट है उस तरह से उसमें कैसे आपको प्रभावित कर सकता है। जैसे हमने बताया, सूर्य ग्रहों का राजा होता है, राजा सरकार होती है। उसी प्रकार से गुरु जो होता है वो ज्ञान देने वाला होता है। आपने पहले समय में भी देखा होगा, हिस्ट्री अगर आपने देखी होगी, हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजा थे, और हर राजा के पास एक गुरु होता था जो कि उनको चलाता था। अगर मगध की बात करें तो जैसे चाणक्य उनके गुरु हुए, मगध को उठाने वाला चाणक्य था। तो वो जिस तरह से गुरु या मंत्री ये आपको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन देते हैं। तो गुरु अगर आपका है कुंडली के अंदर तो वो किस तरह से आपको डायरेक्शन दे सकता है। अब हम बात कर रहे थे अगर गुरु अच्छा है तो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें दे सकता है। गुरु अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप बहुत अच्छे ज्ञानी बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे पंडित बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे वेदाचार्य बन सकते हैं, आप वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे कर्मकांडी पंडित बन सकते हैं, पुजारी बन सकते हैं। साथ ही आप बहुत अच्छे जज बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं। साथ ही साथ आप एक राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति में किसी उच्च पद पर एमएलए एमपी हो सकते हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी अगर देखा जाए तो उनके गुरु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। राजनीति में यदि आप हैं तो इन सारी चीज़ों में गुरु का अच्छा होना बहुत अच्छा होता है। आप बहुत अच्छे लेक्चरर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे गाइड हो सकते हैं, आप अच्छे मोटिवेटर हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं। यानी कि अगर किसी को दर्शन दिखाना है, मार्गदर्शन दिखाना है, किसी को रास्ता दिखाना है, तो आपका गुरु अगर अच्छा है तो आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। जिनका गुरु अच्छा होता है उनकी जो सोच होती है, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। यानी कि गुरु अच्छा होने पर आप दाएं बाएं नहीं सोचते, आप बिल्कुल सीधा सीधा सोचेंगे और सटीक और सही सोचेंगे। तो आपकी जो सोच होगी वो काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी होगी, और इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी होगी। यानी कि अगर आपका जुपिटर अच्छा है कुंडली में, गुरु अच्छा है, तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आप जो सोचते हैं किसी के विषय में या जो कुछ भी आप अंदाज़ा लगाते हैं किसी के विषय में वो बिल्कुल सही होता है। आप बिल्कुल भविष्य की चीज़ों को पहले से आभास कर पाते हैं अगर आपका गुरु स्ट्रांग है, अच्छा है। आध्यात्म के क्षेत्र में ये बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, मेडिटेशन में आपको ले जा सकता है। अगर आप समाधि और मेडिटेशन लेवल तक जाना चाहते हैं, डीप अगर आप उसमें जाना चाहते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको आत्मज्ञान कराने वाला ये प्लैनेट होता है। यानी धार्मिक गतिविधियों में धार्मिक रुचि आपकी बढ़ाता है गुरु। अब गुरु हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, गुरु से हम बॉडी में क्या क्या देख सकते हैं। गुरु ज्ञान का भी कारक है, गुरु
पति का भी कारक है, गुरु पुत्र का भी कारक है, गुरु धन का भी कारक है। तो यानी अगर देखा जाए मोटा मोटी तो पूरे 9 ग्रहों में और कुंडली के 12 भावों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हमारा गुरु होता है। जिसका गुरु कुंडली में अच्छा होता है उसके जीवन में उसको प्रोटेक्ट करके चलने वाला गुरु होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी गुरु से चलती हैं, लेकिन जिनका गुरु कुंडली में खराब हो जाता है उनको जीवन में काफ़ी सारी चीज़ों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब हमने बात की कि शरीर में कैसे काम करता है। तो शरीर में मोटापे का कारक भी गुरु है, यानी डायबिटीज़ भी गुरु देता है। अगर किसी का गुरु पीड़ित हो जाए तो वो मोटापा दे देता है। अगर सेंसर्स की बात करें, आप खाना खा रहे हैं, आपको खाना खाते ये आभास होता है कि बस अब बहुत हो गया, पेट भर चुका। तो ये सेंस कहाँ से आती है, ये इंट्यूशन कहाँ से आती है? तो ये सेंसर्स का जो काम हमारी बॉडी में करता है, सोचने समझने का। मैं इस मार्ग पे जा रहा हूँ, लाइट नहीं है, कहीं मेरे साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी। तो ये जो सेंसर्स आपके ब्रेन के, आपकी बॉडी के जो काम करते हैं वो सारे जुपिटर से चलते हैं। यानी कि जुपिटर आपको अंदर से ये आवाज देता है कि बस भाई बहुत हो गया, अब यहाँ पर रुक जाओ। तो ये जितने भी सेंसर्स हैं ये सारे आपकी गुरु से संचालित होते हैं। मोटापे का कारक भी गुरु है, लीवर का कारक गुरु है, चर्बी का कारक गुरु है। यानी कि अगर बॉडी में एक मेन पार्ट देखा जाए तो लीवर को हम गुरु से देखते हैं। अगर किसी का गुरु बहुत अच्छा है, उसका लीवर, उसकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है। किसी का गुरु अगर कुंडली के अंदर खराब है तो उसकी पाचन क्रिया काफ़ी डिस्टर्ब होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे शरीर में गुरु से संचालित होती हैं, क्योंकि पाचन तंत्र शरीर का एक मेन पार्ट होता है। इसके अलावा अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो जैसा हमने बताया कि जिस जिस फील्ड में जा सकते हैं तो गुरु बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। यानी कि किस चीज़ को कैसे चलाना है ये गुरु बहुत अच्छे से जानता है। तो आप मैनेजमेंट की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप MBA कर सकते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट का कर सकते हैं। यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। रिसर्च से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलती है। अगर आप एक एजुकेशन यानी किसी को देने के लिए, शिक्षा देने के लिए टीचिंग का काम करते हैं वो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। पढ़ाने से रिलेटेड आप काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ज्ञान की कोई भी फील्ड अगर आप है उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। तो आपका गुरु अगर अच्छा है तो आप इन फील्ड में जा सकते हैं। ये फील्ड आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। इसके अलावा जिसका गुरु खराब हो जाता है, जैसे मैंने अभी बताया कि धन का कारक भी गुरु होता है, पति का कारक यानी स्त्री की कुंडली में पति का कारक गुरु होता है। अगर किसी की कुंडली में, किसी कन्या की कुंडली में गुरु नीच का है तो पहली बात उसका विवाह देर से होगा। अगर समय से हो भी जाता है किसी अन्य ग्रहों के कारण से तो भी उसकी कुंडली में आप देखिएगा कि आजीवन उसको पति पक्ष से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर रहती हैं। संतान होने में दिक्कत आती है, हो जाती है तो संतान को कष्ट होता है, क्योंकि गुरु अगर नीच हो जाता है या खराब हो जाता है या पाप प्रभाव में हो जाता है तो संतान से, पति से संबंधित समस्याएं वो देता है। धन का कारक भी गुरु होता है। तो अगर किसी स्त्री की कुंडली में या किसी भी पुरुष की कुंडली में गुरु खराब है तो धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी उसको काफ़ी रहती हैं। तो ये तो थी कि मोटा मोटी अगर हम बात करें तो धन, परिवार, पति और बच्चा, ये सारी चीज़ें यानी संतान, इनसे रिलेटेड एक स्त्री की कुंडली में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर हम बात करें गुरु पीड़ित है, जैसे किसी को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया जिसको होता है वो गुरु के पीड़ित होने से होता है। टाइफाइड जिसको होता है वो गुरु के पीड़ित होने से होता है। तो ऐसे बहुत सारे, लीवर किसी का खराब है, अगर लीवर डैमेज होता है, लीवर से संबंधित कोई भी परेशानी होती है, भूख नहीं लगती है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका गुरु पीड़ित है। बहुत ज़्यादा अनावश्यक रूप से मोटे हैं, अनावश्यक रूप से चर्बी चढ़ रही है, तो वो भी आपका गुरु पीड़ित होने की वजह से होता है। या फिर गुरु बहुत अधिक पीड़ित होने पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी कर देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पतले भी आप हो जाते हैं कभी कभी, ये भी गुरु के पीड़ित होने से हो जाता है। तो आपने देखा कि गुरु हमारे जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, किन किन कार्य क्षेत्र में गुरु हमें भेज सकता है। सरकारी कार्यों में तो हमें भेज ही सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो जितना राजनीति से संबंधित काम है वो सारे गुरु से संबंधित होते हैं। मैनेजमेंट से संबंधित जितने काम होते हैं वो सारे गुरु से होते हैं। तो इन सभी फील्ड्स में आपको जुपिटर यानी गुरु भेज सकता है। अगर किसी की कुंडली में गुरु खराब है, ये तो बात हुई कि अच्छा है तो ये करेगा, खराब है तो क्या करेगा। खराब होने की स्थिति में आपको उससे बचना कैसे है, उसका उपाय कैसे करना है। सबसे सर्वप्रथम आप अपने बड़ों का आदर करें। ये बहुत ही सरल और सटीक उपाय मैं आपको यहाँ बता रही हूँ और आप देखिएगा कि इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपका गुरु खराब है कुंडली के अंदर,
तो आप निश्चित रूप से अपने बड़ों की, अपने माता पिता के, अगर माता पिता नहीं हैं, पास में नहीं हैं, तो आप अपने किसी गुरुजन के, और गुरुजन भी आपके पास में नहीं है तो कोई भी आपको जो लगता है योग्य ब्राह्मण, योग्य पंडित, योग्य पुजारी या योग्य कोई भी इस तरह के पद पर आसीन हो जिसको आप आइडियल मान सकें, उसकी सेवा करने से, उनके लिए कुछ अच्छा करने से देखिएगा निश्चित रूप से आपका गुरु अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं, गुरुवार के दिन गाय को आप नॉर्मल 2 रोटी बनाएं, उस पर थोड़ी भीगी हुई चने की दाल यानी रात में भिगो के रखें, सुबह उसको 2 रोटी पर रखकर ये आप निश्चित रूप से गाय को यानी एवरीडे आप गाय को दीजिए। तो आप देखिएगा कि आपके जो ग्रह हैं वो कैसे आपके परिवर्तित होकर आपको अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। और पीले चंदन का तिलक आप नियमित रूप से लगाइए तो गुरु आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। ये तो थी बात गुरु की। अगली वीडियो में हम फिर एक नए ग्रह पर, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए घर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।